एक बार एक बूढ़ी अम्मा घर से बाजार की तरफ निकली तो उसने देखा कि बाल कृष्णा की एक छोटी सी मूर्ति जो उसको मोहित कर रही है वह दुकान वालों की नज़रों से बचाकर उसे चुरा लेती है और आगे बढ़ती है। जैसे ही वह 10 कदम आगे बढ़ाती है तो उसकी अंतरात्मा उसे कोसने लगती है और वह दुकान में वापस चली जाती है और बोलती है कि बेटा, मैंने यह मूर्ति आपकी दुकान से चुराई है, आप मुझे जो सज़ा देना चाहे दे सकते हो। तो दुकान वाला कहता है कि अम्मा, ये मूर्ति चुराते हुए मैंने देख लिया था आपको और यहाँ आपके 2000 रुपये गिर गए हैं। तो वह दुकान वाला उनको पैसे देने की बात करता तो बूढ़ी अम्मा उनको बोलती है, नहीं बेटा, अब ये मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे हक के पैसे हैं, तुम रख लो। और बूढ़ी अम्मा अपने घर चली जाती है। वह अपने घर जाने के बाद में बालकृष्ण को अच्छे से नहलाती है और खाना खिलाती है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा की स्थिति खराब होती चली जाती है और वह अपनी बहू से कहती है कि बेटा, इसे नहला दो और खाना खिला दो। तो जैसे ही बहू उसको नहला के पूछती है तो वैसे ही कान्हा जी की मूर्ति गिर जाती है और वो टूट जाती है। तो बूढ़ी अम्मा रोने लग जाती है, बोलती है कि मेरे लल्ला को चोट लग गई, मेरे लल्ला को चोट लग गई, कोई डॉक्टर को बुला के लाओ। तो बहू कहती है कि ये पागल हो गई है, भला मूर्ति को चोट कैसे लग सकती है। तो पड़ोस के व्यक्ति को बुलाया जाता है जो कि समझदार और बुजुर्ग था। वो बोलता है कि इसका भ्रम मिटाने के लिए डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर आता है और वो मूर्ति में मशीन लगाकर चेक करता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बूढ़ी अम्मा कहती है कि एक बार फिर से मशीन लगाओ और चेक करो। फिर वह फिर से मशीन को लगाता है और चेक करता है तो उसमें उसे धड़कन सुनाई देती है। बूढ़ी अम्मा डॉक्टर से पूछती है, क्या हुआ, मेरे लल्ला को चोट तो नहीं लगी क्या। डॉक्टर फिर बार बार मशीन लगा के चेक करता है और उसको धड़कन सुनाई देती है। तो वह अपनी मशीन को फेंक देता है और बूढ़ी अम्मा के चरण पकड़ लेता है। भक्त और भगवान ऐसे मिलते हैं जैसे दूध और पानी।